इसकी प्रवक्ता हैं सुधा जी, स्वागत आपका। आप लोग जो क्लेम कर रहे थे कि आपका चुनाव बहुत चढ़ गया और आप 5-0 से चुनाव जीतने जा रही हैं, अभी उस तरह का माहौल तो आपके पक्ष में दिख नहीं रहा। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करती हूं। और अभी हमारे प्रवक्ता भाजपा के भाई ने बहुत बड़ी मतलब शब्दों का जो प्रयोग देखिए, समायोजन ऐसे करते हैं, लगता है कि बस युद्ध में जा रहे हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा उत्तर देना चाहती हूँ। हमारे अवधि में एक कहावत है ब्रजेश जी, ये लोग जो मध्य प्रदेश को लेके, राजस्थान को लेके जो बातें कहते हैं, हमारे एक कहावत है कि बोलावन न चलावा बहनी ऐंच ऐंच के गाँव है। ये लोग ऐसे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के हमारे उसमें क्या हो रहा है, इसमें बिना बुलाए हुए मेहमान है कि आते हैं और दिखाते हैं कितना इनको दर्द हो रहा है। जबकि असल बात यह है, जितने वीडियो जो भी आप सब लोगों के पास, क्या आप लोग खबर नवीस, आप लोगों को पता है, हम कुछ कह दें या राकेश भाई कुछ कह दें, वो सत्य नहीं है। सत्य आपको तभी दिखाई देगा जो तथ्यों के रूप में दिखाई पड़ेगा। इनके पार्टी में क्या चल रहा है, आप जानते हैं ना कि जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, तो उससे आपको मोहब्बत है या तो उससे आपको डर है। मोहब्बत इनको किसी से नहीं है, मोहब्बत तो इनको हो नहीं सकती है। जो डर का साया इन पे जो मंडराता रहता है पूरे टाइम, कि इनका खाना तक नहीं पचता है कांग्रेस का नाम लिए बिना। हम जानते हैं कि जनता के बीच दुश्मन है तो आपको क्यों नहीं फिक्र करेंगे? बिल्कुल है, जिससे दुश्मनी उससे करना चाहिए, आपके पॉलिटिकल एनिमी है। आप जानते हैं ना ब्रजेश जी, दुश्मनी में भी मोहब्बत होती है भाई, उससे आगे बढ़ने की कोशिश होती है। यहाँ दुश्मनी भी नहीं है। वो जमाना गया जब कोई जमाना इस तरह की बात, मोहब्बत वाली बात में ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि जो कहावत है वो बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ताओं पे और भाजपा के नेताओं पे लागू होती है। जहाँ जो इन्हें आप भी अपनी पार्टी में बगावत रोक नहीं पा रही हैं। देखिए, आपके यहाँ भी रूठे हुए फूफाओं की तादाद बहुत अधिक है। मैं दोनों को लेके बैठा हूँ, क्लेम करोगे सबका नाम बताऊंगा। मैं बताती हूँ जी। जो रूठे हुए फूफा है, अभी आपने देखा होगा ना कि इनके फूफा लोग कहाँ से फूफा करते हुए कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ त्याग पत्र दे रहे हैं। तो मैं उन फूफा, देखिए हर पार्टी में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाले हमारे प्रवक्ता जो राकेश भाई कह रहे थे, आपने देखा था सरकार कैसे इनके कब्जे में आई थी। लोकतंत्र का जो मजाक बनाया था इन लोगों ने, उस पे कैसे ये। अब मुझे एक राजनीतिक जवाब आपसे चाहिए कि सपा और बसपा यानी एसपी और बीएसपी मध्य प्रदेश में अलग अलग लड़ रहे हैं, आपके भी खिलाफ लड़ रहे हैं जी। ये स्थिति आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? देखिए ब्रजेश जी, आपने शिवसेना का देखा होगा, आप जानते हैं शिवसेना जब महाराष्ट्र में है, तो जब गठबंधन में होने के बाद भी महाराष्ट्र में चुनाव जब भी हुए हैं, भाजपा और शिवसेना हमेशा अलग होकर लड़ी है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब आप राज्यों की बात करते हैं, गठबंधन में सारी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं, किसी ने कहीं पे कोई विलय नहीं किया हुआ है कहीं आप भी। मुझे बताइए, सपा बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं जी, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ द डे वो किसके वोट पा रहे हैं? एंटी बीजेपी वोट पा रहे हैं। देखिए, ये स्थिति राकेश त्रिपाठी के लिए सुटेबल है कि सपा बसपा अच्छे से चुनाव लड़ें? नहीं, देखिए, बल्कि ये तो बल्कि मदद करेंगे, बताएंगे कि यहाँ भी जनसंपर्क कराओ, इस मोहल्ले में भी चले जाओ। देखिए, अगर सही देखा जाए तो सारे तो वो जो भी मतदान जो हो रहे हैं, जो भी वोट परसेंटाइल है, वो सारा कांग्रेस का ही था। अगर बात बहुत पहले की आप बात करेंगे तो सारे वोट तो वहीं से कटे हुए हैं। यहाँ पे जो मुख्य बात है, मिलकर लड़ते तो कैसा होता है? मिलकर लड़ते या न लड़ते, देखिए मैं कभी भी संगठन से इतर कोई ऐसा बयान या ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूंगी जो हमारे गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि बहुत बोल देना और फिर उसकी भरपाई न कर पाना ये एक अलग बात होती है। ये जो आप मुझे बता रही हैं, क्या आपके अध्यक्ष को भी ये चर्चा करती हैं आप? नहीं, अध्यक्ष जी जाहिर सी बात ऐसा कोई बात नहीं करते हैं जो कि हमारे गठबंधन के लिए नुकसान। वो तो रोज कुछ न कुछ ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिससे शरद शरण की पार्टी डिस्टर्ब है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। ऑल राइट, कर्नल शरद शरण।